अरे क्या बात है गार्ड, आज अपने बेटे को लेके आया? साहब आप मिठाई खाइए ना, मेरे बेटे ने ना एग्जाम में टॉप किया है। छी बेबी, हम इनके आगे मिठाई खाएंगे क्या? और तू 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू हमारे यहाँ अपनी ये मिठाई लाएगा और हम ले लेंगे? अरे डोंट वरी बेबी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें इतनी सड़ी सी मिठाई खानी पड़ेगी? मैं खाने भी दूंगा तुम्हें। वैसे बुड्ढे मुझे ये तो बता दे क्या लेके आया इसमें। अरे ये सब छोड़, क्या कहा तेरे बेटे ने जो तू मिठाई लेके आया ये तो बता मुझे। अरे बेबी, इसके बेटे ने या तो अपनी 10th-12th का या फिर कॉलेज का एग्जाम क्लियर कर लिया होगा, और तो क्या ही करेगा ये। और इसको ऐसा लग रहा है इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया और आईएएस बन जाएगा, बस उसी चीज के लड्डू बांटता फिर रहा है ये। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इसने कोई छोटा मोटा एग्जाम पास नहीं किया है। आप एक बार इससे पूछ के तो देखिए इसने कौन सा एग्जाम पास किया है। अरे बस बस, मुझे नहीं जानना कुछ। और अगर मान ले इसने एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो क्या कर लेगा? कहीं का कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा, बनेगा तो तेरे जैसा सिक्योरिटी गार्ड ही ना। हम पहले तेरे पापा यहाँ पे नौकरी करते थे, फिर तू, उसके बाद ये करेगा और आगे इसके बच्चे, और कुछ तो होने नहीं वाला तुम्हारा। और तुझे पता है तेरी आने वाली पीढ़ी भी ना यही करने वाली है, तो अपने बेटे को समझा ज्यादा बड़े सपने ना देखे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में ना सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं। अरे बेबी प्लीज शांत हो जाओ, तुम गुस्सा मत करो। हाँ, और वैसे भी तुम बात ही क्यों कर रही हो इनसे? इनके टाइम की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन हमारे टाइम की तो वैल्यू है ना। तो क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों से बात करके? आओ चलो हम चलते। मेम साहब, आपको ना मेरे पापा के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलत किया आपने। अबे ओए बुड्ढे, अपने बेटे को समझा दे कि अपना मुंह बंद रखे। शायद ये भूल रहा है कि यहाँ की सैलरी से ना तू कपड़े पहनता और तुम्हारे घर चलता है, और आज ये खड़ा है ना सिर्फ यहाँ की वजह से हो रहा है, समझा? तो इसका मुंह बंद करवा ले, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसे अच्छे से समझा दे, अगर तुम खाना भी खा रहे हो ना तो हमारी वजह से खा रहे हो, अगर नौकरी से निकाल दिया ना तो रोटी खाने तक के भी लाले पड़ जाएंगे। बेटा चुप रहे, मालिक है और बड़े भी हैं हमसे, इनसे ऐसे बात नहीं की जाती बच्चे। अरे पापा डर क्यों रहे हो आप? कोई ऐसे पैसे नहीं दे रही है आपको, आप पूरा दिन यहाँ मेहनत करते हो, उस चीज के पैसे दे रहे हैं आपको। और आपको ना कोई हक नहीं है इनके साथ बदतमीजी करने का, मेहनत करते तब पैसे दे रहे हो आप इन्हें। बेटा चुप हो जा, ऐसे बात नहीं करते। मैम साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई है, इसे क्षमा कर दें आप। माफी तुझसे नहीं बल्कि तेरे इस बेटे से चाहिए। माफी मांग, चल सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। ओह अच्छा, तो माफी नहीं मांगेगा? ठीक है कोई बात नहीं। तेरे किए की सजा ना तेरा बाप भुगतेगा। अब इसको जॉब से निकालूंगा मैं, तब समझ में आएगा कि तूने हमसे बहस करके कितनी बड़ी गलती करी है। समझ गया? चल बुड्ढे ऐसा है, आ गया, चल उतार उतारे ड्रेस। अरे साहब, लड़के से गलती हो गई, माफ कर दो ना इसे। क्या बोल रहा हूं, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? देन है ओए, इसको उठाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? और अब तेरे को कल से जॉब पे आने की भी जरूरत नहीं है, तेरे को निकाल दिया हमने जॉब से। जब तू भटकेगा ना रोडों पे इस उम्र में, तब तेरे को पता चलेगा कि हमसे बहस करके तेरा क्या हाल हुआ है। समझ गया? और पता चल गई तुझे तेरी औकात? शक्ल मत दिखा दियो अपनी, समझ में आया? चले बेबी। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई। पापा, आपको ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं इतना काबिल हूं कि अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप मेरे साथ। सॉरी, मैंने ज्यादा वेट तो नहीं कराया आप लोगों को? सर आप? हाँ मैं। काम बताओ। सर वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी लैंड पे स्टे लगा दिया है, अगर आप परमिशन दे दोगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपके सिग्नेचर नहीं मिले तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप लोगों की फाइल देख रहा था मैं, बहुत कमी है इसके अंदर। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? जिस लैंड पे आप दोनों काम शुरू करना चाहते हो ना, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, और आप लोगों को पता नहीं है क्या? एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे काम करना गैरकानूनी है। और वैसे भी गलती तो आप दोनों की है, आपने काम करने के लिए ही प्रॉपर्टी गलत चुनी है। और अगर मैं आप दोनों को अलाउ कर भी देता हूँ ना, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अरे कानूनी व्यवस्था भी होती है कुछ,
हम लोगों को परेशान थोड़ी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। आपके पापा हमारे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। आप उन्हीं के ही तो बेटे हैं ना। आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ मैं? आप लोग वही हो ना जिन्होंने मेरे पापा को धक्के मार के जॉब से निकाला था, और वो भी उस समय जिस समय उन्हें पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको पता है, आप वो लोग हो जिन्होंने हमारी मुसीबत को कभी कम नहीं किया, बल्कि हमारी मुसीबत को हमेशा बढ़ाया। सर देखिए, पुरानी बातों को मिट्टी डालते हैं, और आप तो हमारे अपने ही है ना, मतलब पहले से जानते हैं। तो सर प्लीज़ हमारा ये काम करवा दीजिए। अपने? क्या मजाक कर रहे हो? आप लोग मेरे अपने नहीं हो। मेरे अपने सिर्फ मेरे पापा हैं। वो कहावत है ना, अगर खानदान में कोई एक इंसान भी पढ़ लिख जाए ना तो वो पूरी पीढ़ी बदल देता है। और आप दोनों पता है कैसे लोग हो? आप लोग वो लोग हो जो किसी को भी अपने आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आगे बढ़ गया ना तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, बस इसीलिए। और दोबारा मुझे कभी ये मत बोलना कि आप हमारे अपने हैं। मेरे अपने सिर्फ मेरे पापा हैं और कोई नहीं। सर, हमने आपके पापा के साथ उस दिन ऐसे बिहेव किया, आप उसी चीज का बदला ले रहे हो क्या हमसे? अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों से कोई बदला नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आप दोनों तो मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। बात पता है क्या है? ये जो है ना, ये मेरा वर्क प्लेस है, मेरी कर्म भूमि है। इसकी भी तो इज्जत रखूंगा ना मैं। अगर किसी ने मुझे ये कुर्सी दी है तो वो दूसरों की मदद करने के लिए दी है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। और मुझे इस पद पे बिठाया गया है तो इसका सम्मान तो मुझे करना पड़ेगा ना। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो जनता के विरुद्ध हो। और आप तो काम ही ऐसा कर रहे हो जो जनता के विरुद्ध है। तो आप खुद ही बताइए, मैं आप दोनों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ? अगर आप लीगल प्रॉपर्टी पे काम करते तो मुझे क्या दिक्कत थी? आप काम शुरू कर सकते थे, लेकिन आप तो काम ही गलत कर रहे हो। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? तो बस ऐसा है, मुझे अब ज़्यादा बात करनी नहीं है। आप जा सकते हैं यहाँ से। सर आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा करोड़ों रुपए लगा हुआ है सर उस चीज़ में। सर अगर आप साइन नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग टूट जाएगी सर। अरे नुकसान तो होगा ही। आप लोग इतना गलत कर रहे हो लोगों के साथ। अगर काम चालू हो गया ना तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। अब एक के फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान तो होने नहीं दूंगा मैं। और जो दूसरों के साथ गलत करता है ना, उसके साथ भी गलत ही होता है। अब ऐसा है, आप दोनों जा सकते हो यहाँ से। पर सर मेरी बात आई सेड लीव, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मेरी सच में मदद की ज़रूरत है, और आप दोनों की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तो जाइए यहाँ से, क्योंकि आपके टाइम की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है। जाइए।